जिस दिन बोलना सीख लिए ना, याद रखना इस्लाम का झंडा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, कयामत तक बुलंद रहेगा। बस थोड़ा सा मिजाज आप बनाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। जिस दिन दूसरा मिसरा याद दिला दूंगे झट से मैं पढ़ दूंगा। जितना वक्त मुझको दिया गया है आपको बुलाने में लग जाए कोई बात नहीं है, मगर कम से कम आप लोग बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ मुशायरा होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मुझे बर्दाश्त करें कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार हम ललिया शरीफ आएंगे, तैयार पीर है आने से कौन रोकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर अलहाज करामत अली शाह शाहजादे हुजूर काजी सीमांचल हजरत कारी शादाब रजा साहब किबला सिद्दीकी, हजरत अल्लामा साहिब फैजा साहब किबला, ऑल इंडिया तरही नातिया मनकबती मुशायरा उर्से फरीदी सरजमीन ललिया शरीफ। माशाअल्लाह देखिए शहजादे हुजूर काजी सीमांचल की आमद हो चुकी है। बड़े भाई शादाब रजा साहब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इनसे भी महीने लिख देंगे। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्षा है, जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। बस थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त करें। बड़े बड़े उलमाए किराम डालने की इन्होंने कोशिश कर दी, इसलिए कि मेरे दोस्तों हम चलना खुदा का होता है, आंख बंदे की होती है, देखना खुदा का होता है। क्या पता चला अब भी तेरे पास वक्त है मुसलमान हो, जरा सोचो तो सही। बेशुमार लोग इस दुनिया में आए हैं और आकर चले गए। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसको अपने परदादा का नाम याद होगा। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिसे अपने परदादा की हकीकत मालूम होगी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने परदादा की तारीख जान रहे होंगे। मगर आज वजह क्या है, आज वजह क्या है कि सरकार गौसे आजम को सैकड़ों साल हो गए पर्दा किए हुए, मगर जमाना नाम ले रहा है। आखिर वजह क्या है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम का झंडा बुलंद है। आज वजह क्या है कि सरकार करामत अली के नाम का उर्स लग रहा है। तो उसके पीछे बस एक ही वजह है कि हुजूर करामत अली शाह का एक एक लम्हा अगर गुजरा है तो अपने बाप की तारीफ में नहीं, अपने खानदान वालों की तारीफ में नहीं, अपने खैशो अकराबा की तारीफ में नहीं, अगर एक एक लम्हा गुजरा है तो जिक्र खुदा में गुजरा है, याद मुस्तफा में गुजरा है। मौसम बदलने लगता है, देखते कब तक आप लोग नहीं बोलिए। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नादिर जमाली साहब बस तवज्जो दे दे उलमाए किराम। मैं तकरीर कर रहा हूं, हजारों का मजमा तकरीर करते करते मैंने कह दिया, ए मुसलमानों अपने नबी पे दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जो एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ेगा मैं उसे कयामत में अपनी चादर में छुपा लूंगा। चादर में छुपा लूंगा। बस एक लफ्ज में हदीस पाक की तफसीर, निकलेगा कयामत के मैदान, छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में, जन्नत के मकान। जैसे ही ये हदीस पाक का तर्जमा किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। पढ़ा लिखा जाए इसलिए कि जुमला में नाप तौल के बोलता हूँ अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब, इसलिए कि जाहिल की जो तारीफ इस्लाम ने की है वो यही है, पढ़ा लिखा जाहिल।
वरना याद रखिएगा कबले इस्लाम मक्का का जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी था वो अबू जहल था, जिसे लोग अबुल हैकम कहते थे। नाम अम्र बिन हिशाम था, मगर मुस्तफा के हजारों मोजेज़ात को देखने के बाद जब ईमान नहीं लाया तो मेरे नबी ने उसी अबुल हैकम को अबू जहल कहा। पढ़ा लिखा जाए, खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना बोलने से पहले कुछ सोचा कर, सुन्नियों अपने मुकद्दर पे आप नाज कर। मैंने कहा सुन्नी हूँ, पहले सोचता हूँ फिर बोलता हूँ, इसलिए कि बोलने के बाद सोचना ये तो बेवकूफी की अलामत है। जो सोच कर बोलता है वही कामयाब होता। का कैसे? मैंने कहा करीब आओ तो हम तुमको समझाते। कहा मौलाना आखिर तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी होगी? हमारे निजामी भाई कितनी बड़ी बड़ी, हजारों लोग यहाँ दुरूद पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग दुरूद पढ़ के चले गए, कयामत तक कितने लोग दुरूद पढ़ेंगे? तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी है कि सबको संभालेंगे। मैंने भी घबरा कर अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब का 2 मीटर या 2.5 मीटर, तब उसने ताली बजा के कहा मौलाना तब तो और भी मुमकिन नहीं, तब तो और भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना आज की साइंस इसे नहीं मानती। बराबर भाई, बस आप लहजों का सदका मुझे दे दे, मैं वो भी काम करूंगा जो आप मुझे जिस काम के लिए पसंद करते, बस थोड़ा सा मिजाज में बना। कहा कि आज की साइंस इसे नहीं मानती। जैसे ही नाम लिया साइंस का, वैसे ही दिमाग पे चढ़ गया बुखार बरेली का। बे जब बरेली का बुखार चढ़ता है ना तो दुनिया के तमाम लोगों का बुखार उतार दिया गया। करीब आया, मैंने कहा पढ़े लिखे लगते हो मौलाना, जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। का पैसे वाले भी हो, का देख नहीं रहे मेरा लिबास फटा हुआ जींस पहना हो, यही तो मेरी दलील है मालदार होने की। अरबपति बाप का बेटा हो तो याद रखिएगा, परहेजगारी करने में देर लगती है, अदाकारी करने में देर नहीं लगती। परहेजगारी में देर लगती है, अदाकारी में देर थोड़ी लगती है। मैंने झट से 2-4 आंसू अपनी आंखों से टपका। उसने देखा, कहा मौलाना रो रहे हो घर से? बोले भाई तुमसे हम डरेंगे, तुमसे हम डरेंगे। कहा फिर रो कह रहे हो? मैंने कहा तेरी दौलत देख कर रो रहा हूं, तेरे ठाठ और पाठ देख कर रो रहा हूं। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जो दौलत तेरे पास है, काश वो दौलत मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले हज बैतुल्लाह करता और मुस्तफा के रोजे की जियारत कर लेता। उसने कहा मौलाना गुंबदे खजरा देखना चाहते हो? मैंने कहा कौन ऐसा बदनसीब होगा जो नहीं देखना चाहेगा? कहा मौलाना इसमें रोने की क्या बात है, अभी 10 सेकंड में मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा सुनना, अखबारात में तो बहुत देखा हो, पोस्टरों में तो बहुत देखा हो, और मैं फोटो कॉपी नहीं देखना चाहता, मैं ओरिजिनल मदीना देखना चाहता हूँ। तब उसने कहा मौलाना 10 सेकंड का टाइम मुझे दो। वो जैसे ही स्टेज के करीब आया है, अपनी पीठ से बैग उतारा है, और उतारने के बाद उसने अपने है जो लैपटॉप को स्टेज पर रखा है और उसके माउस पे हाथ फेरना शुरू किया है, माउस से खेलना शुरू किया है। थोड़ी देर के बाद चिल्ला के कहता है, बस अली रजा भाई बस दुआ दे दे। चिल्ला के कहता है मौलाना मदीना देखना चाहते हो? मैंने कहा दिखाओ। जैसे ही उसके लैपटॉप पर पूरा शहर मदीना आया है, वो चिल्ला के कहता है मौलाना देखना, ये मदीना है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबदे खजरा है, ये जन्नतुल बकी है, ये बाबू सलाम है, ये जन्नतुल बकी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये असहाब सुफा का चबूतरा है, ये दयार उस्मानी है, ये दयार अहले बैत है, ये दयार फातिमा है, ये मेहराब अली है, ये मेहराब उस्मानी है। वो दिखाता चला जा रहा है, मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। मैंने कहा तूने मदीना दिखा दिया, तेरा शुक्रिया, अब जरा मक्का भी दिखा दे। कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाता हो। जैसे ही लैपटॉप पे आंख मारा है, झट से
मक्का लाया और लाके कहता है मौलाना देखना ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफ काबा है, ये हजर असवद है, ये मैना है, ये अराफात है, ये मुल्तजिम है, ये हतीम कब्बो लोग है। बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। ये अराफात की वादी है। मैंने कहा तूने मक्का भी दिखा दिया, तेरा शुक्रिया। जरा हिंदुस्तान में रहकर अब तक लाल किला नहीं देखा है, जरा वो भी देखा दे। जब से मक्का से हिंदुस्तान आया लैपटॉप पे हाथ मार रहा है। उसने कहा मौलाना देख ये लाल किला है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, कहा वो भी दिखाता हो। जैसे ही कुतुब मीनार दिखाया मैंने कहा सुनना सुनना, ताजमहल जो बनाया है शाहजहां ने यहाँ मोहब्बत के यादगार के तौर पर, जरा ताजमहल भी देखा दे। उसने कहा मौलाना 2 सेकंड में दिखाता हो। जैसे ही ताजमहल दिखलाया है मैंने अपनी आस्तीन समेट के कहा फिर जालिम कहीं का अब तेरी समझ में आया कि मेरे मुस्तफा अपनी चादर में दरूद पढ़ने वाले को कैसे संभालेंगे। तब उसने कहा कैसे मुमकिन है। मैंने कहा जालिम बेवकूफ कहीं का, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन दराज में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में दरूद पढ़ने वाले क्यों नहीं समा। के आखिर क्या बनाता है, दुसारू बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजु शरीया मिट्टी को सोना बनाता है। अरे माहौल बना दिया। करने के लिए जिला मधुबनी से आए हैं, वो नारा लगाने के जिला समस्तीपुर से आए हैं। सुभान अल्लाह, हाँ माशाल्लाह। देख रहे हैं यहाँ नहीं ऐसा थोड़ी है जी। वो सब काम हम कहाँ करते हैं, साथ रख के नारा लगाने वाला तुरंत फैल जाएगा कि देने वाला अल्लाह है कि नहीं। वरना किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि कोई किसी को जलील कर दे या इज्जत दे, है ना। नहीं रहता भाई, बस आखिरी बात सुन ले। मेरा नबी लाजवाब, मेरा रसूल लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब माबूद माना जा रहा था। लोगों ने देखा कि सूरज जब निकलता है तो अंधेरे का सत्यानाश कर दिया करता है। लोगों ने कहा सूरज के अंदर बहुत ताकत है, चलो सूरज को खुदा मान लेते हैं। लोगों ने देखा जब चांद निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है, चलो चांद को खुदा मान लेते हैं। लोगों ने देखा जब पत्थर से किसी को मारा जाए तो उसकी पेशानी फूट जाती है, उससे खून बहने लगता है, चलो उस पत्थर को खुदा मान ले। लोगों ने दरिया को देखा कि जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े दरख्त और पहाड़ को ये बहा कर ले जाता है, चलो पानी को खुदा मान ले। लोगों ने क्या देखा, जब दरख्त अपनी जगह पर खड़ा हुआ करता है तो तूफान में भी ये डटा हुआ रहता है, चलो दरख्त को खुदा मान लेते हैं। अब करीब करते चलो जहन को, और मेरे तरफ आप अपनी फिक्र को मफसूल करते चले। बस अली रजा रबर भाई, अंत भला हो तो सब भला हो, आगाज जैसा भी हो अंजाम बेहतर से बेहतर हो जाना चाहिए। बस उलमा मेरे साथ सफर कर ले। मगर मैं लोग शक्ति की भक्ति कर रहे थे, मगर मेरा नबी ऐसे आलम में से क्या था। फातिमा ज़हरा की आगम में हजरत आमना की गोद में पैदा हुए, हजरत फातिमा के बाबा बनकर पैदा हुए हैं। पैगंबर आजम ने देखा वो चांद को खुदा मान रहे हैं, वो सूरज को खुदा मान रहे हैं, वो पत्थर को खुदा मान रहे हैं, वो दरिया को खुदा मान रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं कि सूरज के अंदर बहुत ताकत है, मगर वही पैगंबर आजम है जो मकाम साहबा में हजरत अली के लिए सूरज को पलटा दिया था। और पता चल गया कि जो सूरज को पलटाते वो सूरज से ज्यादा पावर वाला होगा, वो सूरज से ज्यादा ताकत वाला होगा। जब हबीब यमनी ने कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो चांद को 2 टुकड़ा कर दो। मेरे पैगंबर ने जो कभी इस पहाड़ी पे खड़ा होकर उंगली का इशारा किया तो चांद को टुकड़ा हो गया। जब मुस्तफा जाने रहमत के पास तू जेल अपनी मुट्ठी में कंकर लेकर आया, मेरे नबी का हुक्म हुआ तो कंकर ने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। लोग जिस दरिया को खुदा मान रहे थे, मेरे नबी जिधर